आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आस्था न्यूज में। मैं हूं अक्षता गौतम। आज हमारे साथ है अंतर्राष्ट्रीय खाटू श्याम अखाड़ा महामंडलेश्वर 1008 श्री गोपाल दास जी महाराज। तो आइए जानते हैं इनसे इन्हीं के बारे में। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको इंदौर में खाटू श्याम मंदिर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ऐसा था कि इंदौर में मैं एज ए सेल्स ऑफिसर बन के आया था हुकमचंद मिल में। 94 में LIG में एक त्रिवेणी के पेड़ के नीचे बैठा था, गायत्री मंत्र करके। निर्जला एकादशी का दिन था। उसके बाद में मेरे को उस छाया में बैठे बैठे प्रेरणा मिली कि इंदौर में श्री खाटू श्याम मंदिर बनाना है। और ये आभास भी मतलब मेरे आत्मा में हुआ कि 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन होगी और 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। उस दिन से मैंने ग्रेवरा से शूटिंग की नौकरी जो थी वो छोड़ दी और खाटू श्याम मंदिर के लिए बनाने के लिए प्रयास में जुट गए। ठीक 1 साल तक हमने खूब भजन गाए। हर शनिवार को भजन संध्याएं होती थी और बाबा का मंदिर बनाने का प्रचार और प्रसार करते रहे। जून 95 वही निर्जला एकादशी के दिन हम मल्हारगंज में गिरधारी लाल अग्रवाल से मिले, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ब्रोकर थे। उन्होंने बोला, उनसे मिले तो उनको बताया कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर बनाना है और हमको सस्ती मंदी ज़मीन चाहिए। तब उन्होंने हमको बताया कि एरोडम रोड पे विद्याधाम के पीछे अंबिकापुरी में 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और उसका सौदा हम आपका करवा देते हैं। अब वो सौदा हमने मात्र 80,000 रुपये में किया। इसके बाद में धीरे धीरे प्रयास चालू रहा और लोगों में खूब प्रचार और प्रसार भी किया। सबसे पहले वहाँ बोरिंग करवाई, तो बोरिंग में भी राम वल्लभ गुप्ता मिले, उन्होंने वहाँ पे बोरिंग करवा दी। यह हमारा सबसे पहले प्रयास था जो निःशुल्क हुआ बाबा की प्रेरणा से। इसके साथ साथ फिर बाजार में श्याम भक्तों से मिलते रहे। किसी ने रेती डलवाई, किसी ने गिट्टी डलवाई, किसी ने सीमेंट डलवाया, लेकिन हमको इंजीनियर नहीं मिल रहा था, क्योंकि पैसे तो हालांकि 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। एक आत्मविश्वास भी था कि ये सब पैसे अपने पास हैं, लेकिन पैसे तब मिलते थे जब ज़रूरत होती थी। अब मेरे से इंजीनियर है, वो नक्शा बनाने का पहले 10% मांग रहे थे, अब वो अपने पास था नहीं। इत्तेफाक से एक दिन मैं इंजीनियर मिश्रा जी से मिला। मिश्रा जी ने मेरे को बोला कि पहले तो आप खाटू श्याम बाबा की कहानी सुनाओ। तो मैंने खाटू श्याम बाबा की कहानी सुनाई और उन्होंने फिर मेरे को बोला कि शुरू से आखिर तक जितने नक्शे लगेंगे वो मैं बना के दूंगा और आपसे मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए, बल्कि हम आपका सहयोग भी करवाएंगे। उसी समय एक ठेकेदार भी आ गया। उसने भी बोला कि भाई काम मंदिर का मैं करूँगा और मेरे को मजदूरी, सिर्फ मजदूरों की मजदूरी चाहिए, बाकी मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए और ये काम मैं करूँगा। उस दिन ये फाइनल हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे काम चालू हुआ और जैसा जैसा ज़रूरत लगी वैसे वैसे सामान आता चला गया और मंदिर बनता चला गया। क्या ये मंदिर वास्तु के अनुरूप है? हाँ, खाटू श्याम मंदिर वास्तु
के बिल्कुल अनुरूप है, जबकि हमने किसी वास्तु विशेषज्ञ से कोई कंसल्ट नहीं करा था। मंदिर जब मूर्ति स्थापना हो गई, छत नहीं पड़ी थी, और उस समय हैदराबाद से गिरीश गुढ़ावाला इंजीनियर वो मंदिर पे पधारे। उन्होंने मंदिर में घूम फिर के देखा और उन्होंने मेरे से कहा कि पंडित जी, आपने किस वास्तु विशेषज्ञ से कंसल्ट किया? मैंने कहा हमारा वास्तु विशेषज्ञ तो खाटू श्याम है, आपने क्यों पूछा? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष के मंदिरों में घूमा हूँ, ये मेरे को दूसरा मंदिर मिला है जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ एक यहाँ पे और ज़्यादा प्लस पॉइंट है। मैंने उनसे पूछा कि पहला मंदिर कौन सा है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि पहला मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही बना है। और दूसरा मंदिर ये आपका देख रहा हूँ, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये यहाँ की जो भूमि है वो पश्चिम से पूर्व को झुकी हुई है, इसलिए ये प्लस पॉइंट है। इंजीनियर साहब ने हर मंदिर में 3-3 दरवाजे रखवा दिए थे। रात का समय था, गर्मियों के दिन थे, रात को 11 बजे मैं बैठा था, तो मेरे को फिर प्रेरणा हुई और मेरे को लगा कि ये शक्ति खाटू श्याम स्वयं बोल रहे हैं कि आप इस स्थान को शोपीस बनाना चाहते हैं या सिद्धपीठ। तो हमने उस आवाज के ऊपर बोला कि हमको सिद्धपीठ ही बनाना है, शोपीस तो टाटा और बिरला बनाने के लिए बहुत है। तो बोला कल से ये तीनों एक एक दरवाजा रखो, सब दरवाजे बंद कर दो। अब मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि इन 3 दरवाजों से एक दरवाजे से क्या सिद्धपीठ और शोपीस में फर्क पड़ता है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके ठीक 15 मिनट बाद में हमारे मंदिर से शुरू से जुड़े हुए छोटे भाई की तरह से रहते हैं विजय अड़ीशवाल पहुंच गए। वो भी घूम फिर के उन्होंने बोला कि बड़े भैया मंदिर तो जोरदार बना है, लेकिन आपने मंदिरों में 3-3 दरवाजे रख दिए। मैंने कहा इससे क्या होता है? तब विजय अड़ीशवाल ने बताया कि इनको गर्भगृह बोलते हैं और गर्भ में एक ही दरवाजा रहता है। तो बोला उससे क्या फर्क पड़ता है? तब उन्होंने बताया मेरे को कि मंदिर में जब आरती करते हैं तो कोई पुजारी मंत्र नहीं बोलता है, गरुड़ घंटी से मंत्र निकलते हैं, वो ऊपर जाके गुम्बज में टकराते हैं, वहां से बाइफिकेशन होकर के वो वेव्स मूर्ति से टकराती हैं और उससे मूर्ति में चेतनता आती है। इसलिए मैंने दूसरे दिन ही काम शुरू होने से पहले कारीगर को बुलाया और दरवाजे बंद करवाना शुरू कर दिए। उसके बाद में मेरी चर्चा गिरीश गुढ़ेवाले से फिर हुई, तो उन्होंने एक बात जरूर स्पष्ट किया कि अभी जो मंदिर बन रहे हैं 80 के दशक के बाद में, उन मंदिरों में वास्तु का ध्यान कम रखा जाता है और यही एक मैं मंदिर देख रहा हूँ जो वास्तु के बिल्कुल अनुरूप है। और यहाँ की भूमि में इतना तेज है कि पंडित जी आप देखना आगे आगे क्या चमत्कार होता है। क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि
ये विशेष मतलब ध्यान देने वाली बात है कि मार्बल की जो फर्शियां लगी हैं उनमें बाबा के मंदिर में गाय के साथ में कृष्ण भगवान खड़े हैं। हनुमान जी के मंदिर में गणेश जी महाराज का सूंड के दर्शन होते हैं। गणेश जी के मंदिर में नंदी के ऊपर शिव बैठे हुए शेषनाग के साथ दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता नर्मदेश्वर शिवलिंग में खाटू श्याम के दर्शन होते हैं। ये इस मंदिर और वास्तु का सबसे बड़ा प्रमाण है। मंदिर निर्माण यात्रा में आपको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? मंदिर निर्माण के समय बहुत सारी बाधाएं आई और बाधाओं में ये नहीं था कि कोई ऑब्जेक्शन था। बाधाओं में क्या था कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि छत का निर्माण हो रहा था। इंजीनियर ने मेरे को बोला कि 32 mm का सरिया चाहिए, क्योंकि 50 फीट चौड़ाई 73 फीट लंबाई, बीच में कोई खंबा नहीं है, तो उसमें 32 mm का सरिया चाहिए था। लोहा मंडी में मैं पूरे दिन घुमा, 32 mm का सरिया नहीं मिला। उसके बाद में इंजीनियर को जब मैंने बोला कि भाई 32 mm का सरिया नहीं मिल रहा है, तो बोला फिर हम कंप्रोमाइज करते हैं। तो इंजीनियर साहब को मैंने कहा अपन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कल का दिन और है। तो मैं हाथीफाला गया, वहाँ पे कल्याण स्टील वालों के पास गया, उनसे पूछा कि मेरे को 3.5 टन 32 mm का सरिया चाहिए। उन्होंने फ़ोन उठाया, गोडाउन पे फ़ोन करा कि वो 32 mm का सरिया बोला पड़ा है यहीं पे। तो मेरे को वो कल्याण स्टील वाले शिव बोले कि माल पड़ा है और मैं अभी भिजवाता हूँ। मैंने कहा अभी मत भिजवाना, मेरा फ़ोन आया तब भिजवाना। तो उन्होंने कहा कि ये बोलो ना अभी पैसे नहीं है। तो पैसे आपसे मांगता कौन है? यह माल 3 साल से मेरे पास पड़ा है और उन्होंने गोडाउन में फ़ोन कर दिया कि यह माल खाटू श्याम मंदिर भेज दो। ये छोटी छोटी घटनाएं थी। जब मंदिर की छत बन रही थी, जो ठेकेदार था उसने कहा कि ये छत का निर्माण मैं करूँगा। मैंने कहा तो तेरी रेट लिस्ट दे। काय की रेट? लेबर मेरा, और मैं आपको 2.5 महीने में छत बना करके दे दूंगा, आप मेरे लेबर को चाय पिला देना। जब लोहा पूरा ठुक गया तो मेरे को बोलता है ठेकेदार कि कल 350 बोरी सीमेंट चाहिए, 2 ट्रक रेती चाहिए, 3 ट्रक गिट्टी चाहिए। अब हमने ये लिस्ट बाबा के सामने रख दी और ठेकेदार को बोल दिया कल के बजाय परसों आ जाना। दूसरे दिन गीता जयंती थी, एकादशी था। हमने गीता जयंती का आयोजन रखा, 5 पंडित गीता का पाठ करने के लिए बैठाया। जो ही हमने वहाँ दीप प्रज्वलित करा, एक ट्रक आके रुका, ये खाटू श्याम मंदिर यही बन रहा? मैंने कहा हाँ। तो यह 350 बोरी कहाँ उतारूं? तो वो ठेकेदार को मैंने कहा तेरी मर्जी है, वहाँ उतार ले। उतर गई, ट्रक चला गया। दूसरे दिन लेबर आई और 350 बोरी लग गई। अब फोन आया कि पंडित जी आपके पास नए गांव राजस्थान से सीमेंट आई। मैंने कहा आई। कितनी बोरी आई? 350। आपकी तो 250 ही थी। मैंने कहा वो वाउचर में लिखा था 350 बोरी खाटू श्याम धाम, खाटू श्याम मंदिर, अंबिकापुरी, और हमने उतरवा ली और लग गई। अब तेरे को खाली अगर बैग चाहिए तो मंगा ले। वो बोला पंडित जी हम तो मर गए। मैंने कहा मरने जीने की कहानी यह है कि जिस पार्टी ने तेरे को आदेश दिया
ऑर्डर दिया, उससे बात कर, वो मेरे से बात करेगा। अब उस पार्टी को फोन करा, उनका नाम है राम कुमार अग्रवाल, और 250 बोरी सीमेंट बोला मैंने भिजवाई है। और अब पंडित जी क्या होगा? तो मैंने कहा 250 की बजाय 300 का पेमेंट तुम दे, 50 का बाबा से दिलवाएंगे। और बाबा की छत बन गई। इस तरह से मतलब कोई भी काम रुका नहीं बाबा का। एकदम समस्या थोड़ी सी आती थी और ठीक हो जाती थी। मंदिर निर्माण के लिए क्या आपने समिति या ट्रस्ट का गठन किया है? हाँ, मंदिर निर्माण के लिए खाटू श्याम सेवा समिति का गठन करा, और समिति के माध्यम से हमने खूब इंदौर में भजन भी गाए और मंदिर का निर्माण भी हुआ। खाटू श्याम मंदिर संस्था के तहत कौन कौन सी संस्था का कार्य चलता है? अब ये खाटू श्याम बाबा की स्थापना होने के बाद में हमारा सबसे पहले उद्देश्य था गौ सेवा। तो जब जमीन ली थी, उसके बोरिंग होने के बाद में गौ सेवा वहां से चालू हो गई थी। धीरे धीरे करते करते यहाँ पर 40 गाय हो गई थी मंदिर पे। कॉलोनी में मकान खूब बन गए थे। तो फिर हमने कोशिश करके हमारे राजकिशोर भैया के साथ खूब घूमे, लेकिन हमारे पास बजट तो रहता ही नहीं था। अब कोई 35 लाख, कोई 50 लाख, कोई 70 लाख। हमने बाबा को बोला कि सस्ती मंदी जमीन दिलवा। जमीन में भी हमारी शर्त थी कि गौशाला की जमीन तक सड़क हो और उसके पीछे की तरफ जंगल भी हो। ठीक 12 महीने बाद में सुनवाई हुई। देवास जिले में बरौठा तहसील के अंतर्गत किशनगढ़ गांव है एक, वहां पे हमको 1 बीघा जमीन मात्र 5 लाख रुपए में मिली। वहां तक सड़क है और पीछे गायों को, गौ माता को चरने के लिए खूब जगह है, जंगल है। पहली संस्था हम ये सब। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि वहां जितनी भी गाय हैं सब, कोई बूढ़ी है, कोई लंगड़ी है, कोई लूली है, कोई छोटी है, केड़े हैं, मतलब दूध का कोई भी वहाँ वो नहीं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि जब जाते हैं तो बाजार से दूध मंगा के चाय बना के पीते हैं। लेकिन गौ सेवा करने का हमारा सबसे पहला मकसद है। साल में पहले जब गेहूं का सीजन आता है तो हम उनके खाने का चारे की व्यवस्था है उस समय कर लेते हैं। अब यह जरूर करा है हमने कि 6 बीघा जमीन हमने ली है लीज पर, और उसमें गौ माता के लिए हरे चारे की व्यवस्था चालू कर दी है। पहली संस्था मतलब खाटू श्याम गौशाला। दूसरा कार्य वहाँ पे गतिविधियों में यह है कि पिछले 24 साल से खाटू श्याम मंदिर पे प्रतिदिन खाटू श्याम यज्ञ होता है। 1 घंटा सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक हवन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हवन कुंड की अग्नि कभी शांत नहीं होती, हमेशा प्रज्वलित रहती। इसके साथ साथ 3 अखंड ज्योत जलती हैं, 2 घी की अखंड ज्योत, 1 सरसों के तेल की अखंड ज्योत। तीसरा आयोजन अपन रखते हैं, एक खाटू श्याम होम्योपैथी चिकित्सालय चलाते, जो 2002 से चालू कर दिया था। शंकराचार्य आए थे, माधवाचरण जी महाराज, उनके हाथ से उद्घाटन करवाया था, और तब से अभी लगातार होम्योपैथी चिकित्सालय चल रहा है। इसके साथ साथ पिछले 4 साल से हम गरीब कन्याओं की शादी भी करवाते हैं, और अभी तक 13 शादियां अब हम करवा चुके हैं, जिसमें
सामने वाले का कुछ भी नहीं लगता। जरूरी गृहस्थी का जरूरी सामान और बारातियों खाने की व्यवस्था भी करते हैं। 2 शादी गौशाला में भी करवा चुके हैं, बाकी यहाँ श्याम मंदिर का करवा दिया। इसके अलावा भी हम गरीब बच्चे की पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं। किसी का फीस नहीं, कई बार पोजीशन ये आती है कि माँ बाप फीस नहीं भर सकते और बच्चा परीक्षा में नहीं बैठ पाता है। ऐसी स्थिति में आते हैं तो हम उनकी फीस जमा करवाते हैं। और जिसके पास शुरुआत में कॉपी किताब या ड्रेस लाने के लिए नहीं रहती तो हम गरीब बच्चों को वो भी करते हैं। इसके साथ साथ कोरोना काल में चारों तरफ जब हाहाकार मचा हुआ था, उस समय खाटू श्याम मंदिर पर प्रतिदिन गृहस्थी का पूरा सामान 10-10 दिन का हमने दिया। उसमें आटा भी है, दाल भी है, चावल भी है, शक्कर भी है, घी भी है, तेल भी है, चाय भी है, चीनी भी है, मिर्च मसाले, ये सब सामान का हमने वो बनवाया, क्या बोलते हैं, पैकेज, और वो बांटे हैं। पहले काल में सिर्फ आटे के 80 बोरी बांटी है, 80 क्विंटल आटा हमने बांटा है, खाटू श्याम बाबा ने बांटा है। दूसरे काल में भी 55 क्विंटल आटा बांटा और ये पूरा सामान, बाकी का सब सामान है, ये कोरोना काल में हमने दिया। इसके अलावा भी मैं एक बात और बता दूं कि जब मंदिर बना था, बोरिंग हुई थी, उस समय आसपास की कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो खाटू श्याम बाबा ने दूर दूर से पानी लेने के लिए जाते थे और लोगों की प्यास बुझाई। खाटू श्याम मंदिर में वर्ष में कितने आयोजन होते हैं? खाटू श्याम बाबा का मंदिर में मुख्य आयोजन तो श्री खाटू श्याम बाबा के स्थापना दिवस पे वार्षिक उत्सव हम मनाते हैं। उस समय 7 दिन का आयोजन होता है, भागवत की कथा होती है और बाद में विशाल भंडारा भी करते हैं। ये वार्षिक उत्सव जो आपने बताया वो कब होता है? ये होता है जून के महीने, वैसे हम तिथि से मनाते हैं। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी, निर्जला एकादशी बोलते हैं उसको, उस दिन इनको दूसरे दिन द्वादशी को स्थापना की थी और इसलिए वो वार्षिक उत्सव मनाते हैं। अच्छा, ये अपना क्या जन्माष्टमी के ऊपर आयोजन होता है। शिव जी बैठे हैं तो पूरे महीने श्रावण मास में होता है। गणेश जी बैठे हैं तो भाद्रपद में होता है। माता जी बैठी है तो आसोज महीने में होता है। देवटनी 11 से होता है और बीच बीच में और भी आयोजन होते हैं। आने वाले समय में कौन कौन से आयोजन होने जा रहे हैं अब? अरे बाबा की कृपा से आने वाले समय में कौन कौन से आयोजन होने जा रहे हैं? अभी फिलहाल श्री खाटू श्याम द्वारा इंदौर में पहली बार 25 कुंडी श्री खाटू श्याम महायज्ञ होने जा रहा है। स्थान होगा पितृ पर्वत हाथोद रोड पर, दिनांक 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक। इस आयोजन में सभी भक्तजन तो आएंगे, साथ में अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं, अपने क्षेत्रीय महामंडलेश्वर, उनकी भी सेवा की जाएगी। साथ साथ में हवन प्रतिदिन सुबह 9 से 12 और शाम को 2 से 5 बजे तक होगा। उसके बाद में रात्रि 8 बजे से नानी बाई का माहिरा का आयोजन भी रखा गया है। 4 तारीख को 11:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में पूर्ण आहुति होगी
तत्पश्चात भंडारा का आयोजन रखा गया है। अब तक ऐसे यज्ञ संबंधित कार्यक्रम कितने हो चुके हैं? शुरू से ही मेरा एक सिद्धांत था कि यज्ञ ही जीवन है, और यज्ञ के प्रति मेरा आकर्षण शुरू से रहा। इसमें जब से खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई है, आज 25 साल हो गए। 25 साल तो यज्ञ हम कर ही रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा 9 दिवसीय खाटू श्याम महायज्ञ बद्री विशाल में करा। दूसरा आयोजन खाटू में 108 कुंडी श्री खाटू श्याम महायज्ञ भी 2004 में करा। 2007 में 9 कुंडी महायज्ञ खाटू श्याम में करा राजस्थान। उसके 1-2 साल बाद में फिर हमने खाटू श्याम यज्ञ करा, खाटू श्याम इंदौर, वहाँ खाटू में। इसके साथ साथ में नर्मदा मैया के किनारे टोंकसर गौमुख धाम में भी 5 दिन का खाटू श्याम महायज्ञ करा। बड़वा में दगड़ू बाबा के आश्रम पर भी 9 कुंडी महायज्ञ खाटू श्याम का करा। अमरकंटक में भी हमने जाकर के खाटू श्याम यज्ञ करा है। ठीक है। ओके, हो गया।